Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 4 quadratic equation. क्लास 9th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसमें मोनोमियल है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल है आपके पास, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर या डिग्री 2, ठीक है। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते थे ना, ax² प्लस bx+c, और वहां पे कंडीशन होती थी कि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो, है ना। तो इसी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0, यानी ये जो आपकी पॉलिनोमियल थी, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 के लिख दूं तो ये पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। और यहाँ पे भी ये कंडीशन आपको फॉलो होनी चाहिए, यानी a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। a नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये आपके x² वाला जो कोफिशिएंट है, यानी स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है यानी x², ये आपके इसका कोफिशिएंट जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अगर इफ a इज इक्वल टू 0 तो ये वाली पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, bx+c इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तब तो ये पॉलिनोमियल क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल से आप देखिए ये पॉलिनोमियल आपके कितने ऑर्डर की है, ये पॉलिनोमियल आपके 1 ऑर्डर की है। तो आपकी पॉलिनोमियल जो 2 ऑर्डर की होती है वही पॉलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। और वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 पे लिख दूं तो वो पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगती है। तो ये आपका पॉलिनोमियल, ये आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर मैं a नॉट इज इक्वल टू 0 रखता हूँ और b इक्वल टू 0 रखता हूँ, यानी इफ b इज इक्वल टू 0 तब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, है ना। यस, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये एक पॉलिनोमियल आपकी ऑर्डर 2 की है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल यानी इसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है ये कितना है, आपका 2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। और क्या हम इफ c इज इक्वल टू अगर 0 लिखे तो क्या ये पॉलिनोमियल c इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू b 0 लिखे तो ये आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी ax² इज इक्वल टू 0। तो क्या ये पॉलिनोमियल आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी और ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आपके हाईएस्ट पावर आपकी 2 है और ये एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये ऑर्डर 2 का पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 के है। तो ये आपके पॉलिनोमियल ऑर्डर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये है। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे क्या देखा है कि a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बाकी b और c आपके 0 हो सकते हैं, है ना, 0 आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस
1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये x प्लस 1 है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम नहीं करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 इंटू 1 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आप 2x माइनस 3, सॉरी यहाँ 2 3 आपका 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी आपके c जो है और 0 जो है वो आपकी किस साइड होना चाहिए, दूसरी साइड होना चाहिए, यानी कि जो भी इक्वेशन है वो 0 पे इक्वल होना चाहिए। तो हम इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो x स्क्वायर प्लस, देखिए ये 1 को आप एज इट इज छोड़िए प्लस 2x, इस पोर्शन को माइनस 2x और ये वाला देखिए माइनस है तो दूसरी साइड आपके लेफ्ट साइड जाएगा तो आपका ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये देखिए 2x है, 2x प्लस 2x तो माइनस 2x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए bx यानी x वाला पोर्शन गायब है, तब भी ये क्या क्वाड्रेटिक ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये जो भी आपके क्वेश्चन है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको इसको लेके आना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को 2 का फर्स्ट पार्ट है जो उसको हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है हमारा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth. तो हमें लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी चीज आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है, सबसे पहले उसी को हम लोग लेट करते हैं। अब यहाँ पे लेट ये करना है कि हम लोग x इसको लेट करें। तो आप देखिए एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि लेंथ जो है आपकी बड़ी होती है और आपका जो ब्रेथ होती है वो छोटी होती है। तो आप हमेशा ये कोशिश किया कीजिए कि छोटे वाले पोर्शन को x मानिए। जैसे अगर फादर और सन की एज की बात की जाए तो हम उसमें क्या लेट करते हैं, x को सन को x लेट करते हैं। ठीक है, बाकी सिचुएशन के हिसाब से आपको जो भी फादर की एज दी होगी उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं या उसका मल्टीपल होगा तो मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जो लिखते हैं लेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ पूछा था। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू हम लोग लेट कर रहे हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपके क्वेश्चन में ये बोला था कि द लेंथ, जो उसकी लेंथ है ना, पहले तो हमने ब्रेथ मान लिया, तो लेंथ जो है वो क्या है, तो हम यहाँ पे लेंथ भी लिख रहे हैं। लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर है, मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ब्रेथ ये है, ये ब्रेथ हो गई, उसके ट्वाइस से 1 ज्यादा है कौन, लेंथ। ठीक है, तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपके पास एरिया दी हुई थी 528 इज इक्वल टू लेंथ है आपके पास 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। इस तरीके से क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है
तो इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस x, और ये पोर्शन हम -5 to 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। और आप देखिए ये आपके इक्वेशन कैसे इक्वेशन दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का इक्वेशन नहीं दिख रहा है, यानी आपके पास a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू कितनी है -528 है। तो ये आपका कैसा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का आपके पास ये इक्वेशन हो गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना था, आपको इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ बतानी नहीं थी। वो कहा जाता कि आपको जरूरत अगर लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालने की है तो सिर्फ इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखनी है। तो इस तरीके से हमने आपके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में से एक एक पार्ट हमने कर दिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन इसमें से नहीं हो पाएंगे वो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊं। हो सके तो मैं आपको नोट्स दूंगा, या नहीं तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।